आप हक सिराजी महाराज राम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श की जो नियामतें इस खेल के अंदर जाहिर हो रही है, इसके बारे में हमें बताते हैं। जैसे कल उन्होंने कहा कि अर्श की ये सारी नियामतें हम रूहों के भाग्य में, हम रूहों के वास्ते। जागृत बुद्ध है क्या? ये कोई शब्द थोड़ी है। बुद्ध माने की समझ, पहचान। और किस चीज की पहचान? सिर्फ पृथ्वी की शोभा और श्रृंगार की पहचान नहीं, बारीक बातें अर्श की, अर्श की सारी बारीक बातें, लीलाएं, शोभा श्रृंगार तो उसमें आ ही जाएगा। हमें उससे ज्यादा आनंद लीला में है। भूखंड और वस्त्र, ये श्रृंगार करना भी इश्क का ही एक हिस्सा है। इश्क के वास्ते है ये सब। मूल तत्व, मूल जो बात है वो इश्क है। और वही नियामत है कि अर्श का खजाना पृथ्वी के संग की हुई लीला है। वो खजाने से मतलब है मुझे तो। अर्श की मोहलाते, अर्श के बाद बगीचे, अर्श के वन, पशु पंछी, सारे अति सुंदर है। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है कि अलौकिक शोभा। लेकिन मैं तो मेरे प्रीतम के प्यार में डूबी हूं। और जब मेरे प्रीतम मेरे संग है तो मेरे तो सारी की सारी इंद्रिया, मेरे तो सारे के सारे गुण प्रीतम को रिझाने में लगे हैं। काम ही यही है रूप का कि मेरे प्रीतम मेरे सामने खड़े हों, मेरे प्रीतम मेरे संग हो, मेरे प्रीतम का हाथ मेरे कंधे पर हो, मेरे हाथ प्रीतम के कमर पे लटका हो, और मैं अपने प्रीतम को छोड़कर कहीं और नजर कर दूं, उनको नजरों से ओझल कर दूं, तो वो इश्क कहां रहेगा? ये अर्श की लीला ही तो हमारी नियामत है। और प्रीतम इतना सुख दिल में भरे हुए है और उस सारे सुख की बरसात हम रूहों के पर कर रहे हैं। बस ये बारिश मेरे प्रीतम की इश्क की हो रही है, उसमें भीग जाना है। आब हयाती बकामिने, आब कहा है जल को, हयाती अखंड, ये अखंड जल क्या है? अखंड जल मेरे प्रीतम का इश्क, वही तो अखंड जल है।
मेरे प्रीतम के दिल की सारी बातें वो ही तो अखंड जल है। ये अर्श की ये नियामत, ये आबे हयात, ये अर्श के अखंड के सुख, ये अर्श की खिलवत की बातें और वही वहदत की बातें, ये है आबे हयात। वो आबे हयात जो अर्श में था, झूठी जिमी आवे क्यों कर। वो अर्श की ये बातें इस झूठे संसार में कैसे आ सकती है। और यदि आ जाए तो यहां उसको लेने वाला कौन है। पात्र भी तो होना चाहिए। उस आबे हयात को, उस अखंड की बारिश को यहां झिलने वाला भी तो कोई चाहिए। इस जुल्मत की पैदाश निराकार के जो जीव उत्पन्न होते और लय होने वाले, उनके दिल में एक आबे हयात अर्श का सुख कैसे आ सकता है। इसी को जागृत बुद्ध कहा, इसे ही निज बुद्ध कहा। इसे आबे हयात किया। जो प्रीतम के दिल के अंदर भरी हुई इश्क की लबालब नियामतें थी, आज तक इस संसार में कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। इतने साल हो गए, इतने ग्रंथ आ गए, इतना ज्ञान संसार में जाहिर हो गया, सभी के अंदर मेरे प्रीतम के इशारों से पहचान भी लिखवा दी, निशान लिखवा दिए, लेकिन वो आबे हयात क्या है। वो जो लीलाओं का रस भरा पड़ा है, वो क्यों कर आगे दुनिया में, किसके वास्ते आगे। आज तक न संसार में आया था, न इससे पहले कोई इस बात को जान पाया। निराकार की उत्पत्ति त्रिदेवा हो, चाहे संसार के सारे जीव, किसी की हैसियत नहीं थी कि उस आबे हयात को दिल में रख सके, इन अर्श की बातों को अपने दिल के भीतर उतार सके, प्रीतम के दिल की बातों को समझ सके। ये आज तक कभी नहीं हो पाया। दिल आवे अर्श मोमिन के और न कोई कादर। दिल आवे अर्श मोमिन, ये आबे हयात, ये अखंड की बातें, अखंड का जल आवे दिल मोमिन। अर्श के जो मोमिन इस खेल के अंदर आए, उन्हीं के दिल में ये शोभा, ये लीला बस सकती है। इसीलिए कहा कि दिस इज फॉर चूजेबल पर्सन, नॉट फॉर ऑल। ये बातें चुने हुए पसंदीदा रूपों के वास्ते है। यही तो मोमिन और दुनी का बेवरा है। कौन इन बातों को
अपने दिल में भरकर इस शोभा को, इस लीला को आत्मसात कर लेता है। ये आत्मसात करना ही उद्यम है। पढ़ लेना, कंठस्थ कर लेना, बयान कर देना, वो एक अलग बात है। उसको दिल में उतार लेना, दिल में उसका एहसास जग जाना, स्वयं को उसमें डुबो देना, एक कुछ और बात है। मोमिन दुनी का बेवरा, दोनों के बीच का फर्क धनी जी बता रहे हैं, और इस वास्ते बता रहे हैं कि हमने दावा लिया है। दुनिया को तो इससे पता ही नहीं है और न उससे मतलब है, चाहे इसमें कितना भी खजाना क्यों न भरा हो, उन्हें क्या मतलब। जिनकी निस्बत ही नहीं है, उन्हें क्या मतलब। उन्हें के लिए तो एक कंकड़ पत्थर है। जिसने पहचान लिया जौहरी, उसे पता है कि कंकड़ पत्थर नहीं है, ये तो हीरे जवाहरात है। उनके लिए इनका मूल्य है, बाकी तो लिए पत्थर कंकड़ है, ये शब्द है। उनके लिए तो एक ग्रंथ है, पोथी है, शब्द है। ये शब्द दुनिया के वास्ते है, एक ग्रंथ, एक पोथी दुनिया के वास्ते है। मेरे लिए मेरे प्रीतम ने दिल खोल कर रख दिया, अपने दिल के सारे गुज मेरे दिल के अंदर समा गए। स्वयं प्रीतम मेरे दिल के अंदर आकर बस गए। तभी तो मेरा दिल अर्श हो गया। अर्श दिल मुमिन, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मुमिन के दिल को अर्श कह देना, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। जब अर्श दिल बन गया और अर्श की सारी अनुभूतियां, अर्श की सारी लीलाएं दिल के अंदर बस गई। पल पल प्रीतम के सानिध्य में, प्रीतम के संग की हुई अनंत लीलाएं, वो मस्तियां, वो छेड़खानी, सारी बात, ये आबे हयात है, ये जागृत बुद्ध है, ये खजाना है, ये हीरे मोती जवाहरात है। जो बातें दिल आवे अर्श मोमिन के, अर्श के मोमिनों के दिल में ये बातें बस जाएगी। ये आबे हयात की बातें मोमिनों के दिल के अंदर बस जाएगी, और न कोई कदर, कोई और इतना समर्थ्यवान नहीं है। सारे संसार में कोई इतना समर्थ नहीं है कि इस आबे हयात को अपने दिल में भर ले। और जिसने भर लिया वो ही तो मोमिन है। अपने आप को अपने दिल के भीतर जरा झांक लो, अपने आप को देखो। ये मोमिन दुनिया का बेवरा धनी हमें अपनी स्वयं की पहचान करने के वास्ते बता रहे हैं, इस वास्ते नहीं
कि दुनिया के जीवन देखो कितने छोटे हैं, बिना हैसियत के हैं, और हम कितने हैसियतवान हैं। किसी को कम आंकने के लिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिसने दावा लिया है, उज्जत ली है कि मैं मोमिन हूं, मैं अंगना हूं राज्य की, मेरा दिल अर्श है, उनके वास्ते है। यदि आपका दिल अर्श है तो क्या वो आबे हयात, वो अर्श के सुख आपके दिल के भीतर समा गए क्या? कभी वो मस्तियां और उन मस्तियों का सुख आपने लिया क्या? जाने अनजाने भाव से या किसी भी वजह से हमने अपने प्रीतम को बहुत बड़े बना दिए हैं और अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, और इस वास्ते राज्य को दूर ऊंचे सिंहासन के ऊपर बिठा दिया, और हम अपने आप को उनके चरणों में, तो दास भक्ति है दुनिया की। हम तो प्रेम लक्षणा वाले, ये आबे हयात ये है कि जहां मैं प्रीतम के आलिंगन में समा जाऊं, प्रीतम के बाहों में झूल जाऊं, कभी प्रीतम के कंधे से लटक जाऊं, कभी प्रीतम को चिकोटी काट लूं, क्या कहूं मैं? ये आबे हयात है। सुख यदि ये ना ले पाए हम, ये आबे हयात का रस हमने न पी लिया, तो मोमिन कैसे है हम? क्या दावा लिया है? धनी जी यही कह रहे हैं, आब हयाती बकानी ने झूठी जीमी आवे क्यों कर, दिल आवे अर्श मोमिन के। इस संसार में कहां आएगा? दिल आवे अर्श मोमिन के। परमधाम की रूहों के दिल के अंदर ये बात समा सकती है, और कोई न कादर इनसे बड़ा सामर्थ्यवान न तो इस त्रिदेवा है, न कोई ऋषि मुनि, न कोई संत है। रूहों से बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं है, जो पलक झपकते ही प्रीतम के प्यार भरे इशारों को समझ जाए। इनके नैनों में देखते ही उस नैन के भाव, उसके नखरे उसको समझ में आ जाए, और उसी मस्ती में वो प्रीतम के साथ लग जाए। ऐसा कोई कादर, ऐसा सामर्थ्यवान, इतना बलशाली प्रीतम के इशारों को समझने वाला बलशाली कोई नहीं है। ये शोभा अर्श की रूहों को दी है, ये हम मोमिनों के वास्ते है। ये इशारे हम मोमिन समझ सकते हैं, ये जागृत बुद्ध है, ये निज बुद्ध है। अर्श में मेरे प्रीतम के अंग अंग का सुख लेना, कितना हम रूहों का मरातबा प्रीतम ने बढ़ा दिया, कितनी बड़ाई कर दी हमारी। और कोई न कादर, हम रूहों से बड़ा सामर्थ्यवान इस संसार में कोई नहीं है।
इतने सामर्थ्यवान हमें बना दिए कि उस आबे हयात को, उस अर्श के सुखों को हम अर्श के मोमिन ही अपने दिल में ले सकते। और हम लगे कहां? ये अक्स, ये जो तन हमें मिला और जीव के जो कर्म है, जीव के जो कार्य है, जीव की जो लीला है, भय, निंद्रा, आहार, मैथुन, उसी के चक्र में हम फंस गए। ये आबे हयात का सुख प्रीतम हम मोमिनों के दिल में भर रहे हैं। और ये बात भी निश्चित है कि हमारे सिवा और कोई ये सुख लेने वाला नहीं है। ये है मोमिनों की बल। ये फर्क है दुनिया और मोमिनों के बीच का। मोमिनों के जैसा सामर्थ्यवान कादर इस दुनिया में और कोई नहीं है। ए माहौरे जो खेल के जूठे खाके नाबूद। एक मोहरे जो खेल के, इस संसार के जितने भी तन है, त्रिदेवा की सृष्टि, समस्त संसार उनको कहे ए मोहरे जो खेल के। मोहरे का मतलब है पुतला। ये मोहरे जो खेल के जितने भी पुतले बने हैं, इंसान के रूप में जो घूम रहे हैं, सारे झूठे, खाकी, नाबुद। नाबुद माने नाशवान, झूठे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे मिट्टी के पुतले, इनको मोहरे कहा। ये मोहरे जो खेल के झूठे, खाकी, नाबुद, नाबुद जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, ऐसे नाशवान, वो क्या लेंगे इस बातों, ये क्या समझेंगे इन बातों। इस खेल को देखने के वास्ते धनी हमें तो लेकर आए। देखो ये त्रिदेवा के बनाए हुए ये मोहरे, ये पुतले किस तरह कदर से इस संसार की लीला में मस्त है। देख लो कि इनकी क्या हैसियत है, वो क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं धनी हमें। आब हयाती पिय के क्या होसी बका बोध। वो आब हयाती पी के, वो कैसे अर्श के इस आबे हयात का रसपान कर पाएंगे। ये मोहरे जो खेल के झूठ, खाकी, नाबुद, बनने मिटने वाले झूठे इस संसार के जितने भी पुतले तन है, वो क्या आबे हयात का रस पिएंगे। अर्श का रस वो क्या पिएंगे। अर्श के इस रस को वो क्या अपने दिल में समाएंगे। अर्श का रस मेरे प्रीतम के इश्क का रस, ये आबे हयात।
इश्क और भक्ति में बहुत बड़ा फर्क है। हम भक्ति नहीं कर रहे, भगत नहीं है, और ना वो हमारे देव देवी है। अभी मेरे प्रीतम है, मेरे प्रियतम है, मेरे आशिक है, मेरे माशूक, ये नाता है मेरा उनके साथ। ये आबे हयात का रस वही रूहें पी सकती है। ये खेल के मोहरे जो झूठे नाबुद बनने मिटने वाले, वो क्या पिएंगे? और क्यों होसी बकाबुद? बुद्ध माने अखंड, वो क्या परम धाम में अखंड हो पाएंगे? वो क्या परम धाम पहुंच पाएंगे? कितनी बड़ी बात हम रूपों के पास से प्रीतम बता रहे। ये मोहरे जो खेल के, ये जो संसार के जितने भी जीव है, जितने भी पुतले बने हैं, ये बातें उनके सामने ही तो प्रकट हो रही है। कोई छिप कर तो प्रीतम लेकर नहीं आए, और छिप कर हमारे कानों में तो नहीं कह दी। आज तो सारी दुनिया के सामने ये बातें खुलकर हो रही। ये एक ऐसा माध्यम है जो घर घर तक पहुंच गया। इंटरनेट के माध्यम से आज प्रीतम की बातें तो हर घर पहुंच गई। वो क्या लेंगे? अर्श बका बुद्ध, बुद्ध माने अखंडता, नाबूद माने नाशवान। वो क्या बुद्ध को, अखंडता को क्या अपने दिल में धारण कर लेंगे, जिनका अस्तित्व ही मनना और मिटना निराकार से है, जुल्मत से जिसकी उत्पत्ति है। वो क्या लेंगे? वो आबे हयात का, मेरे प्रीतम के प्यार का रस वो क्या पिए? मेरे प्रीतम की प्यार की बातों को वो क्या समझे? ये प्यार भरे इशारे उनके दिल में कैसे आ सकते? हम रूपों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। एक बात प्रीतम ने क्या कह दी, बस इशारे काफी हो गए। एक इशारा कर दिया और आशिक रूह सारी बात समझ गई। अब उसे समझने के लिए शब्द के सहारे की कोई आवश्यकता न रही। अब तो उसके दिल में सारी बात समा गई। उसे किसी चीज की कोई आवश्यकता न रही। ये आबे हयात का रस धनी जी कह रहे कि क्यों पीवे? ये संसार के जीव क्या पिएंगे और कैसे वो अखंड परमधाम के अंदर बुद्ध अखंड हो जाएंगे? कैसे वो वहां पहुंच पाएंगे? ये इनके बस का रोग नहीं है, इनका काम ही नहीं। ये सिर्फ रूह मोमिन के वास्ते ये सुख आया है। ये मोहरे पैदा जो खेल के हक मोमिनो दिखावत। देखो धनी जी हमें कितना लाड कर रहे। ये मोहरे पैदा जो खेल के इस संसार के जितने जीव नजर आ रहे, ये पूरी दुनिया के जितने भी मानव आपको
नजर आते हैं, इनको मोहरे कहा। पुतले, आगे कह दिया ये खाकी बुद्ध, नाशवान, बनने और मिटने वाले, ये संसार के अनंत जीव, हम मोमिनों को देखावत धनी हमें इस खेल को दिखाते हैं, हमें इस खेल को ये देखने के वास्ते लेकर आए हैं कि देखो कैसे इस दुनिया के अंदर लोग जन्मते हैं, मरते हैं और पूरा जीवन, पूरी यात्रा इन्हीं कामों के पीछे लग जाती। शास्त्र में तो उनको बता दिया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पाए। एक दुनिया का, इस माया का लगाव ही ऐसा है कि वो उसी में लगे रहेंगे, उससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव हो जाए। ये खेल हमें प्रीतम बता रहे हैं, देखो तुम में और उनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। जो माया का खेल देखने की हमने चाहना की थी कि माया क्या होती है, कैसी होती है माया, ये हमें धनी दिखाते हैं। ये त्रिदेव का संसार, त्रिगुण का ब्रह्मांड, त्रिगुण की उत्पत्ति, सारे संसार के क्या हाल है, क्या हालत है, कैसे जन्मते मरते उसी के अंदर रल गल जाते हुए जीव, जो अर्श में हमें कभी इस बात का एहसास भी नहीं था, ये सारी बातें प्रीतम हमें दिखा रहे हैं। त्रिदेव का संसार प्रीतम हमें बता रहे हैं, देखो ये संसार कैसा है और तुम कौन, अपने आप को तुम कहां देखती। हमारे लिए ये आबे हयात अर्श का जल लेकर आए हैं। ये दुनिया की बातें बताने के लिए, ये संसार का खेल दिखाने के लिए हमें यहाँ लेकर आए हैं। या है बराबर अक्स मोमिनों के बका बोलत। देखो फर्क कहते हैं, इनके जैसा ही तुम्हारा स्वरूप मैंने बता दिया। इस स्वरूप उनके और आपके बाह्य देखाव में तो कोई अंतर नहीं है, और इसी में तो भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। हम भी अपने आप को इस संसार के जीव समझ लेते, जो खून उनके अंदर बह रहा है वैसा ही खून हमारे अंदर बह रहा है, उनका स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप। क्या अंतर है? धनी जी फरमा रहे हैं, या ही बराबर अक्स, उनके जैसा ही हमारा स्वरूप दे दिया, लेकिन फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि मोमिनों के बका बोलत, मोमिन जो बातें करते हैं वो अर्श की करते हैं। मोमिनों के दिल में अर्श भरा पड़ा है, मोमिनों के दिल में प्रीतम का स्वरूप और श्रृंगार बसा, मोमिनों के दिल में प्रीतम का प्यार बसा, और वो जो शब्द निकलते हैं उनके मुख से वो अर्श का निकलता है, बका का, परमधाम का वो शब्द निकलता है।
उनकी आंखों के सामने हर दम पल पल अर्श के ही नजारे जैसे घूमते रहते हैं। उनकी सुरता अर्श के अंदर विहार करती रहे। देखने के लिए इनका तन इस खेल के अंदर होता है। देखने के लिए उनके तन से संसार के सारे कार्य भी होते रहते हैं। देखने के लिए दुनिया के जैसे ही उनके स्वरूप दिखते हैं, बाह्य दिखाव अलग है और आंतरिक मनोदशा कुछ और है। दिल की तड़प कुछ और है, दिल की भाषा कुछ और है। ये फर्क धनी जी कह रहे हैं कि देखो दुनिया के इंसानों जैसा ही आपको भी एक इंसानी ढांचा, एक स्वरूप आपको में मिल गया। मोमिनों को कोई अलग से कोई सींग नहीं उगे सर पर कि जिससे पहचान हो जाए कि सींग वाले जितने भी है वो मोमिन है। तो कैसे होगी पहचान? कैसे हम अपने आप को राज्य की अंगना कह रहे हैं? तो कहते हैं मोमिनों के बका बोलत, उनके मुख से निकलने वाले शब्द अर्श के, जिसमें आग भी होगी, जिसमें तड़प भी होगी, जिसमें खुशी भी होगी, जिसमें आंसू भी, विरहाग्नि का ताप भी होगा और प्रीतम के मिलन की ठंडक भी। अर्श की खुशबू उनके अंग अंग में बसी हुई, उनके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द में बस प्यार ही प्यार भरा होगा। उनके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द में अर्श की अनुभूति होगी। ये अंतर है मोमिन और दुनिया। धनी जी कह रहे अक्स तन तो मैंने उनके जैसे ही आपको दे दिए, और यही तो लज्जत है खेल में। उनके जैसे ही स्वरूप धारण करके उनके बीच रहकर इस खेल को भी देखना और अर्श को भी देखना, खेल की भी लज्जत लेना और अर्श की भी लज्जत लेना। खेल दिखा रहे हैं प्रीतम, मोमिन खेल को भी देख रहे हैं और भीतर प्रीतम का अर्श बसा, प्रीतम बसे है, प्रीतम की लीलाएं बसी। ये मोमिन और दुनी का अंतर है। जो तन अर्श में मोमिनो तो मता अक्सो पहुंचावत। कैसे होता है? कैसे मोमिन अर्श की बातें बोल सकते हैं? ये तन की तो कोई हैसियत नहीं है कि अर्श के एक शब्द भी बोल सके। ये तन तो दुनिया के तनों के जैसा ही तन है। ये बोलने वाला कोई और है, ये अनुभूति करने वाला कोई और है, ये सुख लेने और देने वाला कोई और है। आगे की चौपाई में यही तुलना कर दी कि हमें ये दुनिया के जितने भी पुतले हैं, मानव तन है, उनके जैसा ही प्रतिबिंब
अक्स हमें भी मिल गया। उनके बीच में बैठकर हमारा फर्क ये है कि हम अर्श की बातें करते रहते, हम अर्श की अनुभव कर रहे हैं, अर्श की अनुभूति कर रहे। तो धनी जी कहते ये कैसे हो सकता है? ये खाकी बुत, ये मिट्टी का पुतला, ये कैसे अर्श की बातें कर सकता है? तो इस वास्ते कह दिया तो तन अर्श में मोमिनो, हमारे जो मूल स्वरूप अर्श में, हमारे जो मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, हमारे मूल स्वरूप जो अर्श में बैठकर इस खेल को देख रहे हैं, ये उनकी नजर, ये उनकी सुरता जो इस खाकी बुत के ऊपर, इस मिट्टी के पुतले के ऊपर पड़ गई, इस दिल को उस अर्श वाले तन ने पजेश कर लिया, उसका कब्जा कर। इस दिल के ऊपर अर्श के तन का दिल आकर बैठ गए। तो अब बोल कौन रहा है? वो अर्श में बैठे जो बोल रहा है, वो शब्द यहां पे निकल रहा है। वो अर्श में बैठकर अर्श को देखकर प्रीतम के सन्मुख, प्रीतम से लाड लज्जत, जो उसके दिल में सुख आता है, वो ही सुख, वो ही बातें, वो ही नजारा ये मिट्टी का पुतला यहां पे बोल रहा है। जो तन अर्श में मोमिनो सो मता अक्सो पहुंचावत, ये अर्श का सारा खजाना, ये मता मूल तन अर्श में बैठकर जो उज्जत, आनंद, जो लज्जत वहां बैठकर जो ले रही है, वो सारा बातें, सारा खजाना इस खाकी बुत के दिल के अंदर समा गया। क्योंकि ये खाकी बुत का दिल और अर्श में मेरे मूल तन का दिल, ये दोनों दिल एक रूप हो गए, ये दोनों जुड़ गए हैं आपस में। इस संसार के जो भी नजारा, जो भी सुख या दुख या अनुभूति यहाँ पे जो ये मिट्टी का पुतला, ये जो तन हमें मिला है, वो जो अनुभूति कर रहा है, वो हमारे मूल तन को पहुंच रही है। और मूल तन अर्श की जो बातें कर रही है, वो यहाँ पे इस अक्स के मुख से निकल रहा है। आगे की चौपाई में जैसे कहा उन्होंने, या ही बराबर अक्स मोमिनों के बका बोलत। दुनिया के जैसे ही तन मिलने के बावजूद मोमिनों के तन अर्श की बातें बोल रहे हैं। तो वो कैसे बोल सकते हैं? कहां से वो लेकर आए? तो इस वास्ते धनी ने कहा कि जो मूल स्वरूप मोमिनों के अर्श में है और उसके दिल में जितनी बातें आ जाती हैं, वो सारी बातें इस तन के मुख से निकलती। किसके लिए बोल रहा है? स्वयं के लिए। ये किसे सुना रहा है? स्वयं को। ये खुद की बातें है, खुद को सुननी है और खुद को ही इस मार्ग पे चल देना। ये हमारा है, हमारे वास्ते है, ये हमारी यात्रा है, ये स्वयं की यात्रा है, ये स्व यात्रा है।
बोल कौन रहा है? अर्श का वो मूल स्वर। शब्द कहां से निकल रहे हैं? इस अक्स के तन से, नाबूद के तन से। किसके वास्ते? स्वयं के वास्ते। ये खुद के साथ बातें हो रही, खुद अपने आप अपने अपने से बातें कर रहे। ये खुद बड़बड़ाते हैं कि मैं तो अर्श की, खुद बड़बड़ाती है कि मैं तो प्रीतम के संग डूबने वाली हूँ, प्रीतम के संग एक रूप होने वाली। ये तो मेरी लीला। अपने आप को इस अर्श के लज्जत में पाती है, और वो जो सुख वो लेती है, वही सुख यहाँ पे बड़बड़ाती है। ये शब्द इसके मुख से निकल, ये स्वयं का सुख है, स्वयं के वास्ते है। कोई और सुनकर उस सुख को पाले वो और बात है, लेकिन सुख सबसे पहले तो स्वयं को, खुद को मिलता है। जो नजारा नजरों के सामने होता है, उसी नजारे का तो यहाँ पे बयान होता है। किसके वास्ते? किसी और के वास्ते नहीं, खुद ही उसकी लज्जत ले रहे। क्योंकि पता नहीं सुनने वालों के दिल में तो क्या बातें आती है, वो कितना सुख ले पाते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन स्वयं को वो सुख भरपूर मिल रहा है। खुद की यात्रा चलती रहती है, खुद उस यात्रा के यात्री है, और उसकी लज्जत, उसकी आनंद की, उसके दिल के भीतर ये बातें बस जाती है। अब पता चला कि हम रूहें ये बातें कैसे बोल सकती है, क्योंकि जो मूल तन हमारा, उसके दिल में जो बातें आती है, वही बातें इस अक्स के तन से निकलती है। सो अक्सों से बिचादुनी के मोमिन मेहर कराता। इस तरह इस तन के मुख से, इसके दिल से जो भी शब्द निकल गए, वो शब्द सारी दुनिया सुन लेती है। सुनकर कौन कितना सुख पाता है, वो तो वो जाने। लेकिन सुनकर जिसने भी सुख पा लिया, वो तो अखंड का हकदार हो गया, वो तो छूट गया। विश्व में उसका अखंड हो जाना तय हो गया। इस तरह से मोमिन रूहें अर्श की जो बातें कर रही है, उसका सुख वो स्वयं तो ले ही रही है, लेकिन उसको सुनकर आज ये बानी गरजत माज संसार, सारे संसार में गरज रही है। खोजी खोज मिटावे अंधार। जो खोजी है, जिन्होंने शास्त्रों से एक इशारे पा लिए हैं कि ब्रह्म मुनि, ब्रह्म सृष्टिया पूर्ण ब्रह्म के संग इस संसार में आएंगे, जो इंतजार कर रहे हैं इनका, उन्होंने पहचान कर, उन्होंने ढूंढ लिया, इन शब्द को दिल में उतार लिया और स्वयं का कल्याण कर दिया। इस तरह से मोमिन दुनिया के ऊपर मेहर कर रहे हैं।
बोल रहे हैं तो स्वयं के लिए, सुख स्वयं अनुभव कर रहे हैं, और उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द को पाकर दुनिया के जीव अपना मार्ग ढूंढ लेते, उनको भी अपना रास्ता मिल जाता है, उनको भी अखंडता प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते धनी ने कहा, क्या देखी रे दुनिया जो इनको न करे अखंड। इन मोमिनों की बरकतें, मोमिनों के कारण दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करनी, और इस तरह दुनिया के जीव ये बातें सुनते हैं ध्यान से। हम उनके ऊपर मेहर करने के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। रूहें यदि अपने मुख से एक शब्द भी निकालती है तो किसी और के लिए नहीं, वो तो स्वयं का सुख ले रहे, वो खुद सुख ले रही है, और उस सुख को लेते लेते उसके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों से दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त। इस तरह दुनिया के जीव ये सुख पालेंगे, इन शब्दों की पहचान कर लेंगे। जो तन अर्श में मोमिनो सो बका अक्सो पहुंचावत। कैसे बोल रहे हैं हम? अक्स तो तन तो हमारे भी दुनिया के जैसे ही है। कितने बारीकी से प्रीतम ने हमें ये बात खोल कर समझा दी कि ये जो तन है, ये जो पुतला है, वो अर्श की एक भी बात बोलने की हैसियत नहीं है। तो बोल कौन रहा है? आवाज चाहे यहां से निकले, बोलने वाला एक तन, एक अक्स, एक पुतला कभी नहीं हो सकता। जो मूल तन, मूल मिलावे में, अर्श में हमारे बैठे हैं, उनके दिल में जो बातें आती है, वही बातें यहाँ पे इस दिल से निकलती है, इस मुख से वो शब्द निकल जाते हैं। और इस तरह जो सुरता इस खेल के अंदर आई है, वो अपने आप को अर्श में महसूस करती है। हम ये बोलते बोलते अपने आप को अर्श में अनुभूति कर रहे हैं, अर्श में पाते हैं। और ये जो शब्द निकल रहे हैं मुख से, इन शब्दों को सुनकर दुनिया के जीवों को अखंडता, ये मोमिनों की मेहर, ये मोमिनों की बरकत इस तरह दुनिया के जीवों को भी मिल रही है। ये हक हिकमत है, ये मेरे प्रीतम की कारीगरी है। कैसे अपने आप को इस खेल में जाहिर भी कर रहे हैं, और वो सारी शोभा हम रूहों को दे रखी। रूहों की बरकतें, मोमिनों की बरकतें ये दुनिया को अखंडता प्राप्त बुला रहे हैं। खुद स्वयं उनके ही हुक्म से ये बातें जाहिर हो रही है, और सारी शोभा हम रूहों को, हम मोमिनों को तुमने दे रखी है। बस इस स्व यात्रा में, स्वयं की यात्रा में डूबकर इन्हीं शब्दों से अपनी सुरता को अर्श में पहुंचाकर अर्श के सुखों की लज्जत अपने दिल में लेने वाले
सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि